दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो बाजार में गिरते माहौल में भी आज इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। स्टॉक में आप देख सकते हो कि जो भारी भरकम गिरावट का दौर था वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है और एक अच्छी तेजी की शुरुआत हो सकती है आने वाले समय में। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सुजलॉन एनर्जी में क्या आने वाले समय एक शानदार तेजी की संभावना बन रही है या फिर अभी भी बहुत बड़ी गिरावट की संभावना बाकी है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सुजलॉन एनर्जी जिसको लेकर काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस इस समय सुजलॉन को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है, लेकिन बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए, आज भी भारी भरकम बाजार में गिरावट हुई है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज देख सकते हो कि 79,043 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 1,190 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग 1200 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई आज बाजार में। 1.48% गिरा बीएसई सेंसेक्स। तो ये 1.5% की जो बड़ी गिरावट है, यह आज देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। 2-3 दिन की बड़ी तेजी के बाद फाइनली फिर से बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। दूसरी तरफ निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी। 36,979 के स्तर पे 276 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.74% डाउन था निफ्टी एनर्जी। तो बाजार में भी गिरावट, एनर्जी सेक्टर में भी गिरावट, उसके बाद भी सुजलॉन के स्टॉक ने बेहतर किया यहाँ पे। तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 63.69 पर। क्लोजिंग आप देख सकते हो 63.59 के आसपास थी कल। अब आप देखिए इंट्राडे में यह 62.90 तक गया, यानी स्टॉक के अंदर गिरावट हुई इंट्राडे में, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी लौट के आई जिसके दम पे स्टॉक 65.50 पे चला गया। लेकिन जैसे कि बाजार में तूफानी गिरावट का माहौल बना तो ये तेज़ी रह नहीं पाई। अगर आज बाजार ने साथ दिया होता तो स्टॉक 65 के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहता, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो निचले लेवल से स्टॉक बहुत ही बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक कब काफ़ी दिनों से लगातार गिरावट की चपेट में था। 13 नवंबर तक इसमें भारी गिरावट हुई, स्टॉक 54 पर आया। उसके बाद 4 दिन लगातार तेज़ी बनी, स्टॉक 65 के आसपास आए। उसके बाद 3 दिन लगातार गिरावट हुई, 26 नवंबर को स्टॉक फिर 63 के आसपास आए, लेकिन वही स्टॉक आज इंट्राडे में फिर 65 के आसपास आ गया। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि लगभग 62 का एक मेजर सपोर्ट बन रहा है और ऊपर की तरफ जाने की संभावना इसके काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन नई तेजी के लिए स्टॉक को 71 को क्रॉस करना भी जरूरी है, तभी एक बड़ी तेजी की संभावना इसमें बन सकती है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडिया बेट्स बिग ऑन ग्रीन एनर्जी विद 22.4 गीगावाट सोलर एंड 3.6 गीगावाट विंड एनर्जी इन पाइपलाइन, यानी ये सारे प्रोजेक्ट है जो भी पाइपलाइन में आने वाले में कंप्लीट होंगे। तो इंडिया 22.4 गीगावाट के सोलर एनर्जी कैपेसिटी और 3.6 गीगावाट के विंड एनर्जी कैपेसिटी 2024 में कंप्लीट करेगी। यह जेएम के रिसर्च और एनालिस्ट रिपोर्ट ने डाटा जारी करके उसमें कहा है। सोलर एडिशन देखें तो 70 गीगावाट के आसपास कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी और 4 गीगावाट के आसपास रूफ टॉप इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट होगी। 1.4 गीगावाट के ऑफ ग्रिड सिस्टम प्रोजेक्ट होंगे। सितंबर 2024 के हिसाब से देखें तो जो इंडिया की रिन्यूएबल की इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 201.46 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, जिसमें आप देखें तो 45% का जो योगदान है सोलर एनर्जी का है। उसके अलावा विंड और लार्ज हाइड्रो का 23% की योगदान है। तो यहाँ पे करीब 111.2 गीगावाट के सोलर विंड प्रोजेक्ट, हाइब्रिड प्रोजेक्ट जो है वो पाइपलाइन में आने वाले इसमें ये सारे कंप्लीट हो गए। आने वाले 4 से 5 सालों में यहाँ पे करीब 55.8 गीगावाट की नई कैपेसिटी ऐड होती हुई दिखाई देगी। जो बहुत सारे प्रोजेक्ट है वो अभी बिडिंग प्रोसेस में है, जो आने वाले इसमें कंप्लीट होंगे। अभी फिलहाल जनवरी से सितंबर 2024 के बीच में 13.2 गीगावाट की नई एडिशनल कैपेसिटी ऐड हुई है, जिसमें आप देखो कि 160.9% की ईयर बेसिस पर ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। 2023 के मुकाबले काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। फर्स्ट 9th मंथ में देखें तो 3.2 गीगावाट के रूफटॉप सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है, जिसमें 7.3% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और विंड एनर्जी की बात करें तो 2.6 गीगावाट की विंड एनर्जी इंस्टॉल हुई है, जिसमें 14.8% की ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लगातार इस इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ रही है। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, ग्रीन हाइड्रोजन
इंडिया का फ्यूचर है और सरकार चाहती है कि ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाए इंडिया को, लेकिन इसके लिए कुछ चैलेंजेस भी है, जिसमें आप केयर एज रेटिंग की तरफ से उन चैलेंज को हाईलाइट किया गया है। उनका कहना है एक तो कॉस्ट जो काफ़ी महंगा पड़ रहा है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज, इसकी वजह से अभी भी ग्रीन हाइड्रोजन का जो सपना है थोड़ा सा दूर ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट है वो देखो कि यहाँ पे 1.75 टाइम्स ज़्यादा है ग्रे हाइड्रोजन के मुकाबले, जो नेचुरल गैस के में इस्तेमाल होती है, और 1.50 टाइम्स ज़्यादा है ब्राउन हाइड्रोजन के मुकाबले, जो कोल गैसिफिकेशन से प्राप्त होती है। और इसीलिए ग्रीन हाइड्रोजन का जो सपना है वो वाकई में थोड़ा सा दूर दिखाई देता है, क्योंकि ये कॉस्टली है। इसकी कॉस्ट को किस तरह से घटाना है, जो इक्विपमेंट है उसको सस्ता करके कोशिश की जानी पड़ेगी, तब जाके वो चैलेंजेस है जो दूर किया जा सकते। तो केयर एज ने इसको लेकर रिपोर्ट जारी की गई है कि ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले समय अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो इसकी कॉस्ट को अगर घटाना है तो जो इलेक्ट्रो लेयर्स है उसकी प्राइस में 35 से 40% की ड्रॉप आनी चाहिए, तो जाके आप देख सकते हो कि यह जो इसकी जो कॉस्ट है उसको नीचे लाया जा सकता है। बाकी जब सरकार ने ठान लिया है तो बिल्कुल देख सकते हो कि ये ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन जो लॉन्च किया वो सक्सेस भी होगा और ग्रीन हाइड्रोजन भी बनेगी, जिसके लिए सोलर विंड की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में सुजलॉन का रोल यहाँ पे काफ़ी बड़ा होता हुआ दिखाई देगा, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि सुजलॉन आने वाले समय बहुत ही बेहतर कर सकता है। ऐसे में निवेशकों के लिए भी एक काफ़ी अच्छा मौका है। अब आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी को लेकर जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस ने इसका 68 रुपीज़ का टारगेट प्राइस सेट किया हुआ है। मॉर्गन स्टैनली ने इसके लिए 71 रुपीज़ का टारगेट सेट किया है। दोनों ही ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है और हाल में इस पर अपनी बाय की रेटिंग दी है इन्होंने। वही मार्केट के कुछ और एनालिस्ट हैं, उनके मुताबिक मौजूदा निवेशक 45 से 47 रुपये के औसत स्तर पर विचार कर सकते हैं। एनालिटिक रिसर्च के आदित्य अरोड़ा ने बिजनेस टुडे में बताया कि अगर हम 2020 से गणना करें तो स्टॉक 3 रुपये से 80 रुपये तक पहुंच गया है, जो लगभग 25 गुना है। अब इस बड़े कदम को पहुंचाने में समय लग रहा है। कुछ दिन पहले ही इसने 200 दिवसीय मूविंग एवरेज का टेस्टिंग किया था, इसलिए अभी फ़िलहाल जो है ये जो सेलर है वो थोड़े से आक्रामक है, लेकिन कुछ समय के बाद अगर आप देखें तो स्टॉक सेटल होगा। एनालिस्ट ने कहा कि मुझे तत्काल रैली और उच्च स्तर पर व्यापार की गुंजाइश नहीं दिख रही, यानी बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आ सकती। दूसरी तरफ लेके तो एनालिस्ट कुछ घोड़ासरा ने 72 रुपीज़ के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस की संभावना को देखा है। तो कुल मिला के 45 के आसपास, 47 के आसपास इसको होल्ड करके रख सकते हैं, ये मार्केट एक्सपर्ट का कहना है। तो फिलहाल अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की राय अलग अलग है, लेकिन सभी के सभी यहाँ पे खरीदारी की सलाह तो दे ही रहे। कोई ये नहीं कर रहा है कि बिकवाली करके निकलना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।